उपनिषद और प्रकरण ग्रंथ की बात लिख दी गई है, प्रस्थांतरी ग्रंथों की बात लिखी गई है। और दूसरे भाग में 50 संतों की अनुभव सिद्ध वाणी उद्धृत किया गया है। तीसरे भाग में दार्शनिक और विद्वानों की वाणी रखी गई है। चौथे भाग में उनके स्वयं का निज अनुभव है। सज्जनों, वेद मंत्र आपको सुनाया गया। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अद्या भरत। यह मंत्र शुरुआत ओम से। वैसे ओम को मंत्रों का बीज कहा गया है। द ओम इज सीड्स ऑफ द हिम्स। मंत्रों का बीज है ओम। इसमें 3 अक्षर है, अ, उ और म। सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही। भजो ओम, ओम में ही नाम यही। ओम, इस पर बाद में व्याख्या करेंगे। मंत्र जो हम आप सुन रहे थे, उस मंत्र का सारांश दिया गया है। सारांश का मतलब होता है द एसेंशियल थीम। सार अंश, सारांश। इसका क्या सार है इस मंत्र का? वेद भगवान उपदेश करते हैं किसको? हे मनुष्यों, भारत भूमि में मैंने सुना है, पहले गुरु को शिष्य संबोधित करते थे कि हे गुरुदेव, और गुरु भी अपने शिष्य को केवल नाम नहीं, जैसे महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम का जो संवाद है, योग वासिष्ठ नाम का ग्रंथ है, उसमें भगवान श्री राम अपने गुरुदेव को, महर्षि वशिष्ठ को यह संबोधित करते हैं कि हे गुरुदेव। और महर्षि वशिष्ठ भी भगवान को केवल राम नहीं कहते हैं, हे राम। मोबाइल बंद करके बैठिए। हे राम, दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस वर्ल्ड, ऑस्पिशियस वर्ल्ड, और मोस्ट रिस्पेक्टफुल वर्ल्ड। सम्मानित शब्द है। गुरु भी शिष्य को सम्मान करते हैं और शिष्य भी गुरु का सम्मान करता है। वेद भगवान भी सभी को सम्मानित करते हैं, हे मनुष्यों। पहले
हम आप की जो सभ्यता रही है, हम आपकी जो संस्कृति रही है, हम अपने पिता को हे पिताजी कहते थे, हे माँ कहा करते थे। पिता भी पुत्र को हे पुत्र कहा करते थे। यह परंपरा समाप्त हो गई है। अब हे की जगह है हो गया अंग्रेजी वाला। मैंने सुना है बड़े बड़े घरों में, जिसको एजुकेटेड फैमिली कहते हैं, शिक्षित परिवार, उसमें बच्चे और बच्चियां अपने पापा को क्या कहते हैं? हाय डैड, हाय डैड, हाय बोलते हैं। अंग्रेजी का HI, हाय। तो लोग कहते हैं कि अभी हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। कुछ भी हो, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना चाहिए। जो हमारी विरासत है उसको कभी न भुलाना चाहिए, न भूलना चाहिए। जब माँ कहा जाता है तो कितना पवित्र है। माँ, हे माँ। दुर्गा माँ को लोग हे माँ कहते हैं, हे भगवती कहते हैं, हे काली माँ कहते हैं, लेकिन अपनी माँ को अगर हे कहेंगे तो लोग कहेंगे कहाँ से आया ये, क्यों ऐसा बोलता है। लेकिन हमारी परंपरा है, जैसे माँ दुर्गा के मंदिर के समक्ष जाते हैं, मूर्ति के समक्ष जाते हैं तो कहते हैं कि हे माँ। दरअसल में माँ और भारत की गाय भी माँ ही बोला करती है, इसलिए गाय की पूजा की जाती है। अब तो लोग जर्सी गाय रखते हैं, फ्रीजियन गाय रखते हैं, हॉलिस्टीन गाय रखते हैं, और वो गाय बोलती है तो लगता है कि सुअर से भी ज़्यादा खराब आवाज़ होती है उसकी, लगता है कोई राक्षस बोल रहा है। लेकिन जो देसी गाय है, जो भारतीय गाय है, जब वो बोलती है तो क्या बोलते हैं? अम्मा। वो माँ ही बोलती है। तो सज्जनों, अपनी माँ को माँ ही कहा जाए। आजकल लोग माम बोलते हैं, मम्मी बोलते थे, अब माम बोलने लगे। और मैंने ये भी सुना मामा भी बोलते हैं। अरे मामा तो अलग होते हैं, लेकिन फिर भी लोग आजकल माँ को मामा, डबल माँ बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति बहुत उन्नत रही है। हम सनातनी हैं, इसीलिए सनातन जी महाराज आपको सनातन की बात सिखाने आए हैं, सनातन धर्म की बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा। पंथों बीच अलहदा पंथा, भेखों बीच पड़ा है बेहदा। खड़ दर्शन सब खटपट होई, हमरा मर्म न जाने कोई। बहुत बात कहते हैं, भर में विभूषण शब्द हमारा, कोई नाचे कोई गावे। पांडे को तो परख नहीं है, कीचड़ ही में मुँह धोवे। पांडे पहले, अभी भी पंडा होता है, पंडा मतलब ज्ञानी, लेकिन ज्ञान का आविर्भाव नहीं होने की वजह से लोग उसे बड़े सस्ते व्यक्तित्व के रूप में लेने लगे। द चीप, वेरी चीप पर्सनैलिटी। तो ये हम आप का जो धर्म है वह आदि सनातन है, हम वैदिक हैं। अपने धर्म से जरूर परिचित होना चाहिए। We must know about our dharma। अपने धर्म के बारे में अगर नहीं जानते तो फिर क्या जानते? और अपने धर्म के संबंध में गौरव भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं।
जिन लोगों में अपने धर्म के प्रति प्रगाढ़ लगाव नहीं है, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, वह व्यक्ति कोई व्यक्ति है? मनुष्य शरीर पाकर बस मनुष्य का चोला को ढो रहा है। इसलिए अपने धर्म से परिचित हो, अपने कर्तव्य को भी पहचाने। व्हाट इज डू, व्हाट इज डोंट, डूज और डोंट्स, ये जानना चाहिए। कर्तव्य और कर्तव्य को जानना चाहिए, धर्म को जानना चाहिए, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पहचानना चाहिए। इसी हेतु यह सत्संग रखा जाता है। आप देखते हैं कि युवा यति के रूप में, युवा सन्यासी के रूप में ये भी घर बसा सकते थे, विवाह कर सकते थे, संसार में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को उपलब्ध कर सकते थे, लेकिन नहीं। जो हम आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं, उनका साथ तो देना ही चाहिए। सज्जनों, जिस देश में प्रधानमंत्री न हो, जिस देश में राष्ट्रपति न हो, जिस देश में मिनिस्टर और नेता नहीं हो, तो इसलिए अंग्रेजी में इसको लीडर बोलते हैं। हु इज़ द लीडर, हु इज़ लीडिंग टू द होल सोसाइटी, इज़ द लीडर। जो पूरे समाज को साथ लेकर चलता है उन्नति की ओर, वो नेता है, उसको लीडर कहते हैं। लेकिन आजकल का नेता कैसा है हम आप जानते हैं, माफ़ कीजिएगा अगर कोई ऐसे हों। दरअसल में जो रियल लीडर है वो संत महात्मा लोग हैं, जो समाज को उन्नति की ओर, जो समाज को भक्ति की ओर, जो समाज को सदाचार की ओर, जो समाज को शीलता की ओर, जो समाज को धर्म की ओर, जो समाज को समृद्धि और ऐश्वर्य की तरफ ले जाता है, ऐसे महात्मा होते हैं, ऐसे साधु महात्मा की वंदना की गई है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर सकल संत प्रगट जगत माही। सभी संतों के संबंध में वे कहते हैं कि सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है। ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे संतों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर साधु संत सद्गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री राम सद्गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण साधु महात्मा के चरण धूलि को अपने सिर पर लेकर नहलाते हैं। हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे अवतारी महापुरुष कैसे हुए, उस आदर्श को ही याद दिलाने के लिए सत्संग और हम आपके जीवन के लक्ष्य को जगाने के लिए, बताने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए ही सत्संग का आयोजन होता है। जो लोग सत्संग को आनंद मन से सुन लेते हैं, उनके जीवन में क्रांति हो जाती है, उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाता है। यू विल सी, यू विल हैव द एक्सपीरियंस अबाउट योर लाइफ, द हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग एंड बिकमिंग होली एंड होली एंड होली। पवित्र होता हुआ महसूस करेंगे अपने जीवन को। सज्जनों, वेद भगवान की बात मैं आपको सुना रहा था। वेद भगवान कहते हैं
कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। जगत प्रसव करता, हु डिलीवर्स, प्रसव करने वाला, उत्पन्न करने वाला, बनाने वाला, रचने वाला, सृजन करने वाला ईश्वर है। भगवान यही बात अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अजन्मा हूँ, अगोचर हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। जैसे छोटा सा बच्चा को उनकी माँ, उस बच्चे की माँ कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है, तो वह बच्चा मान, उनकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा पिता है, तो वह बच्चा जीवन भर के लिए मान लेता है ये मेरे पिता हैं। ये सदग्रंथ क्या है? माँ से भी बढ़कर है। सदग्रंथ जो बात कहता है उस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए। गीता के बारे में नहीं जानते हैं, क्यों? सनातनी नहीं है, वैदिक नहीं है, क्यों नहीं जानते गीता के संबंध में? उस गीता में क्या क्या श्लोक है, भगवान ने क्या क्या बात कही है, ये क्या जानने का अधिकार आपको नहीं है? समाज को वंचित रखने का काम अगर कोई पाखंडियों ने किया है तो अब उस पाखंड से पर्दा हटा देना चाहिए। गीता के उस चमकते हुए श्लोक को जरूर देखिए कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान की वाणी क्या है, भगवान किस ओर प्रेरित करते हैं। अगर गीता के संबंध में न जाने तो कैसा वैदिक, फिर कैसा सनातनी? हम कैसे हिंदू हैं, हम कैसे वैदिक हैं? जानना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं अपने उपदेश में। यह उपदेश तब दिया गया था जब बड़े बड़े इच्छा मृत्यु को प्राप्त महापुरुष सामने खड़े थे। भीष्म पितामह, 12 भागवतों में से एक भागवत पुरुष पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जो इच्छा मृत्यु को प्राप्त थे, जब चाहे तब वो मरेंगे। कृपाचार्य, ऐसे अनेक बड़े बड़े महारथी, धनुर्धर, विद्वान, गुरुजन, सज्जनों, भगवान की वो बात वहाँ कही गई है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने भगवान से पूछा, गुरून् हत्वा, मैं इन गुरुओं की हत्या करूंगा? गुरु की कैसे मैं हत्या कर सकता हूं? क्यों? वे कहते हैं पूजाहार और सूदना, ये पूजने योग्य है, इसकी हत्या मैं कैसे करूंगा? भगवान ने कहा कि अधर्म के पक्ष में अगर कोई महापुरुष खड़े हो जाएं तो उनकी भी हत्या की जा सकती है। इसलिए अधर्म नहीं, धर्म जीवन में होना चाहिए। जीवन को कभी भी अधर्म से मत जोड़े कोई। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को अधर्म से जोड़ता है तो भगवान कहते हैं कि उन पर वाणों की वर्षा होगी, उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हम धार्मिक हैं, हम सनातनी हैं, अपने धर्म को पहचाने और धर्म में आरूढ़ हो जाएं, धर्म पथ पर चलें। जो धर्म पथ पर चलता है ऐसे व्यक्ति की कीर्ति सदा विद्यमान रहती है। अर्जुन धर्म के पक्ष में था, इसलिए भगवान उनके कोचवान बन गए, भगवान उनके सारथी बन गए। सज्जनों, धर्म के पक्ष में अगर रहेंगे तो भगवान भी चाकर बनेंगे, भगवान भी नौकर बन जाते हैं।
भगवान कहते हैं कि एक बार धर्म के पथ पर अपना कदम रखकर तो देखो। धर्म सबसे पहले यह गौरव होना चाहिए कि हम वैदिक हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। यह गौरव होगा तो आप गीता को भी उलट कर देखेंगे, आप रामायण को भी उलट कर देखेंगे, आप महाभारत को भी उलट कर देखेंगे, अन्य प्रकरण ग्रंथों को भी देखेंगे, आप अन्य पुराणों को भी देखेंगे, स्मृति आदि ग्रंथों को आप देखेंगे। और सज्जनों, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ पिता एड़ी चोटी एक कर देते हैं, भौतिक विद्या उसे सिखा देते हैं, लेकिन आपका बच्चा तभी संस्कारित होगा जब वह बैठकर सत्संग में महापुरुषों के वचनों को सुनेगा। किताबी कीड़े बन जाने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता। भौतिक विद्या सीमित है। भौतिक विद्या केवल भौतिक ज्ञान ही देगा, लेकिन अध्यात्म विद्या अध्यात्म ज्ञान देगा और साथ साथ भौतिक ज्ञान भी देगा। अध्यात्म विद्या को सुनेंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप धर्म पथ पर चलने लगेंगे, आपके जीवन में समृद्धि हो जाएगी, आपके जीवन में तृप्ति मिल जाएगी, आपको तृप्ति मिलेगी, आपके जीवन में वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगेगी। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त हुए जिनकी फैक्ट्री इलाहाबाद प्रयागराज में, वो प्रयागराज है। अब अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो कहीं भी इलाहाबाद लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं महायोगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने कहा कि संस्कृति की बात, संस्कृत शब्द हम रखेंगे। प्रयागराज, वहाँ पर एक सज्जन रहते थे जिनकी आयु 70 साल हो चुकी थी, फैक्ट्री थी। भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट थे और उनके गुरु वृंदावन में रहा करते थे। एक बार गुरु का दर्शन करने के लिए वृंदावन गए तो गुरु ने कहा कि गीता पर तुम टीका लिखो। गुरु का आदेश हो गया। महात्माओं का संग होने से क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ज्वलंत उदाहरण है ये, कोई गढ़ी हुई बात आपको मैं नहीं सुना रहा हूँ। उस महापुरुष का नाम है भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी महाराज। वे गुरु का आदेश पाकर प्रयागराज लौट गए और गीता पर टीका लिखने लगे। गीता पर जो बात गुरु कृपा से उनको समझ में आने लगी उस पर टीका लिखते गए। इतना हो गया लिखते लिखते। पत्नी ने देखा कि ये मेरे पति आते हैं ऑफिस से, फैक्ट्री से, जब आते हैं तो पता नहीं लिखते ही रहते हैं, टेबल पर बैठकर लिखते ही रहते हैं। तो गए, उस टीका को उल्टा कर एक दिन देखने लगी। प्रभुपाद जी महाराज तो दफ्तर चले गए थे, फैक्ट्री चले गए थे। सोची बेकार ये लिख रहे हैं, उठाकर कबाड़े वाले को बेच देती है और खरीद लेती है चाय पत्ती। प्रभुपाद जी महाराज जब लौट कर आए, एक बार बोलिए प्रेम से श्री। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को नींद भी आ रही है।
जोर से एक बार सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए महात्मा लोग बीच बीच में सद्गुरु महाराज की जय करवाते हैं, क्योंकि निद्रा देवी सहज में आपके पलकों पर आकर बैठ जाती है, पलक को बारी कर देती है, आंख बंद हो जाती है और कीमती बात जो सुनना था वो सुन नहीं पाते। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब वे फैक्ट्री से लौट कर आए तो देखा कि आज तो इतने जो टीका लिखे हुए तो है ही नहीं। व्याकुल हो गए, पत्नी को बुलाकर पूछे कि यहाँ जो मैं लिख कर रखा था क्या की? बोले मैं बेच दी कबाड़े वालों को। अरे मैं भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो बहुत कीमती थी और तू उसे कबाड़े वाले को बेच दी। क्या की बेचकर? बोले चाय खरीद ली, चाय पत्ती खरीद ली। बोले अब ऐसा मत करना। फिर लिखते गए, बहुत ज़्यादा हो गया तो पत्नी एक दिन फिर कबाड़े वाले को बेच देती है। इस बार बड़ा गुस्सा आया। अरे मेरे गुरु ने कहा है यह पवित्र पुनीत काम करने के लिए और तू इसे बेच डालती है कबाड़े वाले के पास। भगवान की वाणी में लिखता हूँ। तो पढ़े लिखे तो थे ही, उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। पत्नी से पूछा कि व्हाट डू यू वांट, टी और मी? चाय चाहिए कि मुझे चाहिए, क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट, टी और मी? क्या चाहिए? उसने कहा टी। उसी से मैं घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ दिया और चले गए वृंदावन और वहीं टीका लिखकर पूरी करते हैं। गुरु ने आदेश दिया कि अब तुम पाश्चात्य देश जाओगे, वेस्टर्न कंट्री, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। प्रभुपाद जी महाराज के पास नया पैसा भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ पीछे घर में छोड़कर आ गए थे। साधु तो ऐसे ही होते हैं, घर से कुछ नहीं लेकर चले और गुरु ने आदेश दिया कि अब तुम अमेरिका चले जाओ ज्ञान प्रचार करने के लिए। गुरु की संगति, महापुरुषों की संगति क्या होती है जरा ध्यान से सुनेंगे। गुरु का सानिध्य जब व्यक्ति को मिलता है और जब शिष्य पूरा समर्पित होता है तब उनका जीवन चमत्कृत हो जाता है। प्रभुपाद जी महाराज बिरला के घर गए और कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का प्रचार करने के लिए अमेरिका में जाना चाहता हूँ भगवान के ज्ञान का प्रचार करने के लिए। तो बिरला जी ने एक चिट्ठी लिखी अपने मालवाहक पायलट को। 3 महीने लगेंगे अमेरिका जाने के लिए। वैसे तो बिरला जी ने बहुत कुछ उससे पूछा। बिरला जी जब संतुष्ट हो गए कि सच्चे में ये बड़े भक्त हैं तो कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, केवल समुद्र पार यानी समुद्र पार उतरवा देता हूँ, आगे आप जाने। बोले ठीक है, आगे की बात मेरे भगवान जानेंगे, मुझे केवल समुद्र पार उतार दीजिए। प्रभुपाद जी महाराज को एक चिट्ठी लिख करके बिरला जी देते हैं और पायलट को वह चिट्ठी दी गई। 3 महीने तक उन्हें खाने की व्यवस्था दी गई जहाज पर, जल जहाज पर। और 3 महीने में जब जहाज पहुंचता है अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर के तट पर, तो एक झाल रखा था उसने और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद का यह मंत्र है। इसी मंत्र का वे जाप करते थे। सज्जनों, मंत्र तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा है।
लेकिन प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को उल्टा दिया, बोले नहीं इधर से जपो तो कोई भी जप सकते हो। वैदिक मंत्र को नहा धो करके ही जप सकते हैं, आचरण पवित्र करके ही जप सकते हैं। अगर वैसा नहीं किया गया तो लोगों को दोष लगता है। तो क्या किया गया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं हरे कृष्ण से शुरू करो, उल्टा दो मंत्र को, कोई दोष नहीं लगेगा। तो सज्जनों इसी मंत्र का वे बैठकर जप कर रहे थे। उस समय अमेरिका में कुछ हिप्सी जिप्सी आंदोलन चलाया हुआ था, बहुत धनी लोग होते हैं। उसने देखा कि ये माथे पर तिलक लगाता है और पता नहीं क्या चैंट करता है, क्या गाता है, और वाणी में बड़ा आकर्षण है, सुनने में बड़ा मधुर लगता है। पूछा बाबा, हेलो ओल्ड मैन, वेयर डू यू फ्रॉम? हिप्सी जिप्सी ने पूछा तो प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि आई एम फ्रॉम होली लैंड ऑफ इंडिया, पवित्र भूमि भारत से आया हूँ। होली लैंड सुना हिप्सी जिप्सी तो बोले इंडिया, इंडिया पर तो अंग्रेजों ने रूल किया है, वहाँ के लोग उतने लिटरेट नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, आप क्या यहाँ देने आए? बोले बस भगवान का नाम मैं देने आया हूँ। ये संत महात्मा लोग यही करते हैं, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संत प्रभुपाद जी महाराज की बातों को सुनकर हिप्सी जिप्सी को आनंद आने लगा। उनकी खाने की व्यवस्था करने लगे, उनके रहने की व्यवस्था करने लगे। ऐसा मैं सुना हूँ, सच्चाई जहाँ तक हो, बहुत भीड़ इकट्ठे होने लगी तो एक दिन पुलिस अरेस्ट करने आती है, गाड़ी पर बिठा ले, वहाँ की पुलिस गाड़ी पर बिठाती है प्रभुपाद जी महाराज को। गाड़ी स्टार्ट करके जब चलने लगे तो गाड़ी ही न चले, गाड़ी आगे बढ़े ही नहीं। पुलिस को बड़ी हैरानी होती थी कि क्या बात है, और जैसे महाराज को नीचे उतार देते थे तो गाड़ी को फिर चलाते थे तो गाड़ी चलने लगती थी, और गाड़ी पर जब बिठावे उनको तो फिर गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं थी। दूसरी तीसरी गाड़ी लाया कि चलो इस गाड़ी से नहीं, कोई दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी बिठा करके जेल ले जाया कर, जेल जाने लगे तो गाड़ी चले ही नहीं। बोले ये बाबा में बड़ा करामत है, बहुत शक्ति है, पर उल्टे सब लोग पूजा करने लगे उनकी। प्रभाव ऐसा हुआ कि बड़े बड़े उद्योगपति उनसे दीक्षा लेने लगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग दीक्षा लिया, विद्वान लोग दीक्षा लिया। और सज्जनों, उन्होंने अपने जीवन में 4300 मंदिर बनाया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कितना? 4300 मंदिर, और एक एक मंदिर करोड़ों अरबों रुपये का मंदिर है। केवल उनका आदेश होने लगा। वहाँ पर वृंदावन गोल्डन पैलेस बनाया उसने, जहाँ बिजली के खंभे भी सोने के खंभे हैं। प्रभुपाद जी महाराज की मूर्ति सोने की बनाई गई है, उसमें हीरे जड़े गए। छोटा सा घर छोड़कर आया तो कितना मिला गुरु की कृपा से। गुरु ने कहा कि जाओ तो ज्ञान का प्रचार करो। हम आप भी गुरु के ज्ञान का सम्मान करें, गुरु के ज्ञान को हृदय में उतारें। हम आप भी उस ज्ञान के अधिकारी हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवान को वैसे सभी जानते हैं, पूछिए आप किसी को, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए भगवान को जानते हैं, तो लोग कहते हैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं? बोले मंदिर में होते हैं। और कैसे जानते हो? ऊपर होते हैं, हाथ ऊपर उठा के कहते भगवान ऊपर रहते हैं। जानते तो ऐसे सभी हैं, लेकिन तत्व ज्ञान, तत्वतः जानने के लिए, और यह केवल सत्संग से ही जान सकते हैं। वेद भगवान कहते हैं, 10:15 हो गया है,
मैं समझता हूँ कि समय ज़्यादा हो गया है, आना थोड़ा विलम्ब से हुआ और मैं महात्मा लोग भी भूखे हैं, कुछ खाए नहीं, तो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो आप लोगों को भी भूख लगी होगी, क्योंकि माघ महीना है। अब तो ठंडी थोड़ी कम हुई है यहाँ, माघ में सुना है भूख ज़्यादा लगती, सर्दी के दिनों में तो भूख तो लगी ही होगी। सत्संग की इतनी महिमा है कि साधु महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, संग मिल जाए, उनका ज्ञान लाभ हो जाए, ज्ञान आपको मिले तो ज्ञान से ही सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और ज्ञान से ही समृद्धि आती है। सज्जनों, यह ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है और भगवान श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान ज्ञानत्वम, अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है। स्पिरिचुअल नॉलेज इज ओनली नॉलेज, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान को सीखिए, जानिए और उस पर अपने जीवन को लेकर चलिए, धर्म पथ पर आरूढ़ होइए और गौरवान्वित महसूस कीजिए आप भारतवासी हैं, भारतीय हैं और आप बड़े ही संस्कारी हैं। अपने संस्कार को और सुसंस्कारित कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। समय जो 3 समय का रह गया है, आज अपराह्न का और कल दोनों बेला का सत्संग, उसमें आपकी सेवा भरपूर रूप से करने की कोशिश करेंगे हम साधु महात्मा लोग। मैं समझता हूँ कि समय अधिक हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। पहला जो मंत्र है वह मंत्र भी पूरा नहीं हो सका। वह मंत्र दरअसल में उस मंत्र पर विद्वान लोग, गुरुजन लोग महीनों महीनों बोला करते हैं, क्योंकि मंत्र समास रूप में होता है। कोड है, कोड जैसे एक छोटा सा कोड है आपके एटीएम कार्ड का पिन कोड होता है, और जब आप खोलते हैं तो उसमें बहुत बड़ा खाता दिखता है। उसी तरह से ये वेद मंत्र कोड है अध्यात्म जगत के लिए, और एक एक मंत्र में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लॉट ऑफ हिडन मिस्ट्री इज देयर, बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो हम आप दरअसल में तब धार्मिक हो जाएंगे, तब आध्यात्मिक हो जाएंगे, जब वेद के इस कोड मंत्र को समझ लेंगे कि हम आपकी सभा, हम आपकी बैठक कहाँ होनी चाहिए, किस समय होनी चाहिए, हमें कब और कहाँ बैठना चाहिए, उपासना में, प्रार्थना में, ध्यान में, इस शरीर में कहाँ बैठें, कहाँ एकाग्रता को प्राप्त करें, कहाँ हम अपने को सिमट लें। ये बहुत सारी बातें हम आप क्रम से सुनेंगे। अभी के सत्संग में इतना ही कहकर वाणी को विराम देना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो हम लोग अभी बड़े ही सुंदर तरीके से अमृतमय प्रवचन को सुन रहे थे। कहते हैं दुनिया में दुख न होता तो सुख की कीमत न होती, आंसू न होते तो आँख इतनी खूबसूरत न होती, अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो ऊपर वाले की जरूरत न होती। मतलब सब कुछ नहीं मिलता है और पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पात्र बनना पड़ता है। तो साहब के दरबार में कमी कछु की नाई, बंदा तो पावे नहीं चूक चाकरी माई। कमी कुछ भी नहीं है, ये गुरु का दरबार है, पर हमें मिलेगा कब, जब हम सेवकाई भाव भक्ति से करते रहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग अपना समय दान देते रहें। और अभी तो झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है, तो अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग विस्तार पूर्वक से इस चर्चा को आगे सुनेंगे। कल भी है, तो इसलिए आइए हम लोग स्वर में सर मिलाकर आरती लगाएंगे। आरती संग सतगुरु के की अंतर
मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे सर्व सुगंध चले